जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बहुत आशाएं लेके जाते हैं, बहुत हमारी उम्मीदें होती हैं कि भाई इस बार हम भर्ती हो जाएंगे तो माँ बाप के सपने पूरे होंगे, हमारा सपना पूरा होगा और हम एक अच्छी जॉब पा लेंगे। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, सबका फिजिकल फिटनेस सही चल रहा हो। तो भाई आज लॉन्ग वीडियो रहेगी, बहुत दिन के बाद आज लॉन्ग वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। तो भाई इस ऐसा हो रहा है कि ना आजकल मौसम काफी ठंडा गर्म हो रहा है, तो तबीयत भी खराब हो रही है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा लॉन्ग वीडियो डालने के लिए। तो मेरा जो चैलेंज चल रहा है वही चल रहा है। सिर्फ ऐसा हो रहा है ना, मौसम अभी चेंज हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, कभी ठंडा गर्म, तो इससे बुखार की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए बता रहा हूँ भाई, आपको सिर्फ इस दौरान जो आपका सर्दी का टाइम आ रहा है, इसमें आपको गर्म पानी का सेवन ज्यादा करना है। आपका जो एम है आपका, उस पर आपका कंटिन्यू आपका फोकस रहेगा। तो स्वस्थ रहना ही आपके लिए पहला चैलेंज है। सुबह की शुरुआत करते हैं, अगर आप स्वस्थ उठ गए तो समझो आप एक चैलेंज जीत चुके हैं। तो इसीलिए आशा करता हूँ आप सभी लोग इस बात को फॉलो करेंगे कि कल से आप जब भी ग्राउंड में जाते हैं, कभी अपने वर्कआउट करते हैं, तो गर्म पानी पी के या गर्म पानी सेवन करें। चैलेंज को आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कैसे जीतना है। आप खाने में अपना डाइट को आप प्रॉपर लें, जो आप खाते आ रहे हैं चावल दाल वो तो आपको ठीक है लेना ही है, रोटी सब्जी। आपको डाइट में थोड़ा चेंज करना है, आपको चने थोड़ा ज्यादा करने हैं। ठंडों का टाइम हो रहा है तो एनर्जी तो ज्यादा चाहिए होती है, शरीर में ठंडा हो रहा है। मैं सुबह और शाम में रनिंग करने जाता हूँ तो ठंडे से कान पूरे मेरे सुन हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को डेली अपने इस एक फोकस पे, अपने एक टारगेट पे डेली कंटिन्यू रहना है। आपको जितना बता रखा, आपको चने कम से कम आप एक मुट्ठी, पहले मैं बता रहा था आपको एक मुट्ठी चने यूज करना, थोड़ा बढ़ा दे उसको, थोड़ा ऐसा करना। आप थोड़ा डाइट को थोड़ा अलग स्पेशल बना दे, थोड़ा अगले से अलग। जो पिछली वाली वीडियो थी उनसे हटके बना देते हैं, ठीक है। इस पिछली वाली वीडियो में बता रहा था कि आपको उनको पानी भिगो के खाना है, आप कैसे भी खा सकते हैं चलते चलते। तो भाई आज मैं बता रहा हूँ आपको एक नया डाइट प्लान जो मैं यूज कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। मैं अपने इसको मैं डेली मैं उसको यूज कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा उसमें एक केला हो रहा है, थोड़ा चने हो रहे हैं शाम को भिगाने के बाद, और थोड़ा जो भुने वाले चने होते हैं वो होते हैं। 5 बादाम के पीस डालता हूँ मैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा मेरा बजट नहीं है। जितना मेरा बजट है 5 बादाम के पीस डालता हूँ, 5 काजू के पीस डालता हूँ, थोड़ा किशमिश डालता हूँ, इतना जितना मेरा बजट है उस हिसाब से। अब जरूरी नहीं है कि आप लोग 5 नहीं डाले, आप मुट्ठी भर के भी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितना आपको पचता है। और अब ये बात जरूरी है, आपने पहले दिन ही आधा किलो सब चीज खा लिया, दूसरे दिन से आपका पेट हो गया खराब, ये भी आपको नहीं करना है। अब जितना लिमिट है उतना ही करना पड़ेगा। अब हमारे औसत हम 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए हम 10 किलोमीटर दौड़ देंगे तो हम 3 दिन तक सोए रहेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ जितना जिसका औसत है, जितना जिसकी पेट की एबिलिटी है उतना ही यूज करें। जरूरी नहीं है कि मिल गया है तो उसको खत्म ही करना है ना। अब बात यह है कि आपको इसको किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से आपको उस डाइट को लेना है। थोड़ा सा दूध तो आपको घर में मिल ही जाता होगा, आज कहते हैं आप दूध लगा सकते हैं, आधा लीटर तो घर वाले लगाते होंगे। ऐसे थोड़ा आप 1 गिलास अपने लिए रख सकते हैं, थोड़ा सा मिक्स करके आपको दूध के साथ ही मिक्स करके उसको पी लेना है, ठीक है। सुबह जा रहे हैं आप रनिंग करने के लिए, रनिंग के बाद आने के बाद उसको आपको पीना है, इन्हीं की पहले पी के जा रहे हैं, आराम से खाना पीना खा के जा रहे हैं रनिंग करने के लिए। अब वहाँ टाइम ही नहीं घट रही है, उसके लिए भाई आप जिम्मेदार हो। अब आप पेट को पूरा भर के जाओगे तो आप कहाँ दौड़ पाओगे, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सुबह जब जाते हो पेट को खाली रखना है, थोड़ा सा पानी पीना है, गर्म गुनगुना पानी, 1-2 गिलास, जितना आपको पता है कि पसीना निकलता है उतना निकाल ले बस। उसके बाद आप जाते हैं रनिंग करने के बाद आप घर आते तुरंत, उसके बाद आपको कम से कम आधा घंटा हाथ मुंह धोने लेना, ब्रेक लेना। आधे घंटे के बाद आपको वो जो आपका 1 गिलास जो आपने शेक बना रखा है उसको पी लेना है। डेली का आपको रूटीन रखना है। अब आप शाम को रनिंग करने जा रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि कोई बंदा सुबह को जा रहा होगा, कोई शाम को जा रहा होगा, कोई दोनों टाइम जा रहा होगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप एक टाइम इस चीज को सेवन करें। आप जरूरी नहीं है कि हमारा आर्थिक बजट कमजोर होता है, हम दोनों टाइम ऐसी डाइट नहीं ले पाते हैं, मुझे पता है, मैं उस चीज को झेल चुका हूँ, मैं झेलता भी हूँ। तो जरूरी नहीं है एक टाइम में आप अगर डाइट लेंगे तो, और एक टाइम हल्का रनिंग, एक टाइम थोड़ा आपको जिस प्रकार से आप तैयारी करें उसकी तैयारी करें तो सही हो जाएगा। अब जो 2-2 टाइम दौड़ता है भाई, उसके लिए डाइट एक्स्ट्रा चाहिए होती है, उसके लिए खाना पीना। तो भाई आप अपना खाने में ध्यान रखें, ठीक है, थोड़ा खाना ज्यादा खाएं और अपनी सेहत को ध्यान रखें। जरूरी है जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना आप दौड़ेंगे, जितना आप वर्कआउट करेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो यही मेरा फंडा है, एक सिंपल साधारण फंडा है। जितना आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप उतने ही आपका जो इम्प्रूवमेंट है, जो आपका चैलेंज है, जो आपका हार्ड वर्क है वो अपना बेहतर होता जाएगा खुद में खुद। आज टे की भर्ती आने वाले हैं। अब उत्तराखंड में बहुत सारे बच्चे सवाल ये कर रहे थे कि तो भाई हमारा जोन पिथौरागढ़ का ग्राउंड कैसा है, किस प्रकार का है और क्या रनिंग करनी होती है, कहाँ से जाना होता है, कैसे।
अब उत्तराखंड के अंदर जो बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है और कितना कितना वहाँ का बजट है, कितना ले जाना होता है और कैसे हमको यहाँ से निकलना है अपने घर से। ठीक है, तो भाई जो बाहर से आएंगे जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड के ही जाएंगे, अदर राज्य है वहां के भी आ सकते हैं पिथौरागढ़ में। उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई आप एक हमारा जाना माना सेंटर है जो हमारा हल्द्वानी है, आप जानते होंगे जिसने भी सुना होगा। तो आपको हल्द्वानी तक का आना है, अपने जहां से आप आ रहे हैं, यूपी, बिहार, अरुणाचल, हिमाचल, जहां से भी आप आ रहे हैं, जिस राज्य से भी आप आ रहे हैं, आपको पता होगा हल्द्वानी तो आप जानते होंगे, वहां आपको आ जाना है वहां तक। वहां से आपको बस पकड़नी है पिथौरागढ़ के लिए सीधे। तो भाई कम से कम हल्द्वानी से 7 या 8 घंटे का रास्ता है। उसमें आपका पिछले साल का बजट, जब पिछली बार 2022 में अग्निवीर की भर्ती हम देने गए थे तो उस टाइम पे बस का किराया 500 रुपये था। तो हम बस में गए थे तो 500 रुपये, तो आप 600 रुपये मान के चलें। उसको आपको अपना बजट भी तैयार करके जाना है घर से। ये नहीं कि आप चले गए और ये नहीं फालतू का पैसा भी नहीं ले जाना है, आपको घर वालों की स्थिति को देख के आपको निकलना है और अपना एक बजट बना के जाना है। जरूरी नहीं है कि आप फालतू का खर्चा करने जाए। अब जो बच्चा ठीक है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो तो ठीक है अपना दिखाएगा, वो जाएगा ही क्यों भर्ती में। ठीक है, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बहुत आशाएं लेके जाते हैं, बहुत हमारी उम्मीदें होती हैं कि भाई इस बार हम भर्ती हो जाएंगे तो माँ बाप के सपने पूरे होंगे, हमारा सपना पूरा होगा और हम एक अच्छी जॉब पा लेंगे। तो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ और उनके लिए कह रहा हूँ जो अपने सपने को साकार करने के लिए मेरी तरह जूझ रहे हैं, ठीक है, और मेरी तरह मेहनत कर रहे हैं। अब हर कोई बच्चा मेहनत करता है, हर कोई चाहता है कि मैं भर्ती हो जाऊं, मेरे घर वालों की थोड़ा स्थिति अच्छी हो जाए। ये पहाड़ के बच्चों का सपना होता है बचपन से, ठीक है। तो मेरा है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं अभी भी सोचता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ करना है, घर वालों के लिए करना है, अपने लिए करना है। तो भाई इसलिए आशा को आज तक मैं कायम रख के आ रहा हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा पैसा आपको वेस्ट भी नहीं करना है। तो आपको बता रहा हूँ कि 600 रुपये आपका किराया मान के चलो, मोटा मोटा। अब जाने का 600 जा रहे हो तो आप आने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कम से कम, जो भाई बाहर से आ रहे हैं, आपको 3-4 हजार रुपए के आसपास लाने हैं, क्योंकि किराया आपको रहना भी है वहां रात को। अब जरूरी नहीं है कि आप 1-2 दिन, जिसका फिजिकल हो जाए, रनिंग हो जाएगी, उसका फिर 1-2 दिन बाद मेडिकल होता है, तो आपको वहाँ रहना भी पड़ेगा। ठंडा ऐसा हो रहा है कि आपको खाने के लिए भी वहाँ कुछ खाना भी पड़ेगा। ये नहीं कि आप भूखे सो जाएंगे, आप रहेंगे तो रात को आप कहीं किराया रूम भी लेंगे, होटल में रहेंगे, क्योंकि आप ऐसा होता है ना, उनका सीजन है, वहाँ वालों का सीजन है, ठंडी का मौसम है, तो वो महंगे रूम देंगे, 200-300 रुपए के रूम। अब आप होटल में रहोगे तो आपको 400-500 रुपए का रूम मिलता है। आप 2-4 बच्चे अगर साथ वाले हैं तो आप एडजस्ट करके रह सकते हैं ऐसा। अब रहा ग्राउंड की बात, कैसा है, तो भाई अग्निवीर का ग्राउंड जब पिछली बार 2022-2018 होती थी तो वो BS ग्राउंड में ऊपर होती थी। वहां पे ऑक्सीजन लेवल, जो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि कैसा ग्राउंड है, कैसा ऑक्सीजन लेवल है, वहां सांस फूलती है नहीं फूलती है। अब आप 1600 मीटर दौड़ रहे हैं, आप साल भर तैयारी करके जा रहे हैं, आप 4 चक्कर मारने के लिए पूछ रहे हैं कि सांस फूलती है नहीं फूलती है, क्यों साल भर आपकी सांस नहीं फूली। भाई जहां आपको रनिंग करना है, 1600 मीटर निकालना है, आपको 5 डाउन, तो सांस तो थोड़ा बहुत फूलेगी थोड़ा। अब थोड़ा ऐसा भी नहीं है कि वो पूरे पहाड़ पे पर्वत बना रखा है, पूरे पर्वत पहाड़ पे नहीं बना रखा ग्राउंड, थोड़ा नीचे ही है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन लेवल कम नहीं है। आपको रनिंग करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, उतना भी हार्ड नहीं है। थोड़ा ऐसा है कि ना ऊपर की तरफ को उसमें दीवार है तो उससे हवा नहीं आती, ठंडा नहीं लगता है, ठीक है, एकदम बंद जैसा है, थोड़ा बाहर को खुला है, मकान है, एकदम घाटी में जैसा दिखता है वो, तो इसलिए वहां हवा कम आ पाती है। तो इसलिए जरूरी ज्यादा वो भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। अब उस वाले ग्राउंड को छोड़ दे, क्योंकि वो वाला ग्राउंड टीए वालों के लिए नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि वहीं पे जहाँ पे अग्निवीर या आर्मी आज तक आए थे भर्ती की, तो वहां पे होगा, वहां पे नहीं होगा। टीए के लिए अलग ग्राउंड बन रहा है। बहुत सारे अब ऐसा हो रहा है ना, यूट्यूब पे आ रहा है कि भाई बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाल रखी है कि 5-5 चक्कर लगाने हैं 1600 मीटर। अब 1600 मीटर में 5 चक्कर कौन लगाएगा? 400 मीटर का ट्रैक होगा तो 4 चक्कर लगाएंगे। अब कम ट्रैक होगा, अब मीटर कम होगा, उस पर तब 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। टाइम तो बात तो एक ही ना, 1600 तो आपको 4 चक्कर में भी 1600 पूरा करना है और 5 चक्कर में भी 1600 ही होगा। जरूरी नहीं है कि 5 चक्कर में वो आपको 2 किलोमीटर दौड़ा देंगे। ये अपना माइंड सेट बैठा है अभी से, ठीक है। अब कोई जा रहे यार 5 चक्कर है, मैं कैसे दौड़ूंगा, मेरी तो यहाँ 4 ही में फट जाती है, हालत खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है भाई, उनको पता है कि 1600 का टारगेट है, 1600 मीटर का रनिंग करनी है, तो वो 1600 ही बनाएंगे आपके लिए, 2 किलोमीटर नहीं बनाएंगे। कोई आपका बुरा नहीं चाहेगा, वो अपना खुद मेंटली जो आपका दिमाग में है वो सोच के जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद अपनी तैयारी को आपको फोकस करना है, अपने को बेहतर इंप्रूव करना है, आपको बेहतर बना के जाना है, वहां बेहतर देना है आपको। अब साल भर आप तैयारी कर रहे हैं, एक दिन आपको लिए भाई, उस दिन आपको करो मरो का परिस्थिति होती है, उसमें आपको करना है तो करना है, ठीक है।
तो भाई आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वाली वीडियो में मिलते हैं किस प्रकार से हमारा टूर रहेगा। हम जाने वाले हैं, हमारे भी 22-23 को भर्ती है शायद, तो पिथौरागढ़ पे तो हम जाएंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ दूर के बच्चों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अपना खर्चा ले जाएं, इतना अपना एकदम बजट बना के जाएं। और ठंड का मौसम हो रहा है तो आपको वहाँ भाई ठंड का मौसम हो रहा है तो आपको कपड़े भी ले जाने हैं, बहुत सारे कपड़े ले जाने हैं, अपने गर्म कपड़े ले जाने हैं। हर चीज बताऊंगा आपको तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भर्ती आपने देख चुकी है, थोड़े बच्चे हैं नहीं, 18 साल 19 साल के हो चुके हैं, 25 साल के हो चुके हैं। टीए की भर्ती देने जा रहा है तो बच्चा, उसको क्या बताना है? वो तो खुद मुझसे सोच रहा होगा कि वो क्या बता रहा है यार, मुझे पता है, मैं तो इसकी तरह थोड़ी करूंगा। अब मैं बता रहा हूँ जिसको पता नहीं है, जो भाई दूर से आ रहे हैं, ठंडा हो रहा है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है, अब बाहर को मौसम ठंडा नहीं हो रहा होगा, यहाँ बहुत ठंडा होता है, तो आपको कपड़े लाने हैं अपने प्रॉपर, तो अपना खर्चा लाना है अपना प्रॉपर। आप जैसे रनिंग कर पूरा आप भर्ती देने जाते हैं वैसे आपको निकलना है, ठीक है। तो भाई ऑल द बेस्ट सभी को, आप लोग सभी लोग अपना अच्छा बेस्ट दें और टीए की भर्ती को इस बार निकालें। और उसके बाद आपको दिसंबर में जो अग्निवीर वाले हैं उत्तराखंड में जो उनका हो गया है, जिनकी पिथौरागढ़ में बनबसा में भर्ती है, तो भाई उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, वो भी तैयारी करते रहें। ठंडा मौसम काफी हो रहा है, बस आपको एक टाइम, जरूरी नहीं है कि आप एक टाइम रनिंग करें, दोनों टाइम कर रहे हैं, आप जितना भी कर रहे हैं बेस्ट दें। आपको ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। भाई जय श्री राम, जय उत्तराखंड।